नाउ वी आर लर्निंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। समझते हैं पहले बात क्या है। मान लीजिए मिस्टर राम है। मिस्टर राम इज स्टार्टिंग अ इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। इनके गुड्स क्या हुए? एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एलईडी, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं हम? गुड्स कहते हैं। ये वाले गुड्स कहीं से परचेज करते हैं और कहीं सेल करते हैं। आपने सीखा लास्ट क्लास में मेरे से, परचेजेस दो प्रकार की होती हैं। एक कैश परचेजेस होती हैं, एक क्रेडिट परचेजेस होती हैं। ऐसे ही सेल्स भी दो प्रकार की होती हैं, कैश सेल्स होती हैं, क्रेडिट सेल्स होती हैं। तो बच्चों जो मैं समझाने जा रहा हूं उसमें मैं कैश के टर्म्स को इग्नोर कर रहा हूं। एक बारी कैश ट्रेडिंग, कैश परचेज सेल को भूल जाइएगा। यानी कि मिस्टर राम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स के बिजनेस के लिए जो गुड्स खरीदते हैं वो उधार में, क्रेडिट में खरीदते हैं, और बेचते हैं तो उधार में बेचते हैं। तो क्रेडिट परचेज किससे करते हैं? मान लीजिए एसी वो डाइकिन कंपनी से डायरेक्टली परचेज करते हैं। रेफ्रिजरेटर मान लीजिए वो गोदरेज कंपनी से डायरेक्टली परचेज करते हैं। टीवी मान लीजिए वो सैमसंग या सोनी कंपनी से डायरेक्टली परचेज करते हैं। और वॉशिंग मशीन मान लीजिए ये वर्लपूल से डायरेक्टली परचेज करते हैं। ये इन प्रोडक्ट्स की क्या है? दिग्गज कंपनीज हैं जिनसे डायरेक्टली क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं, गुड्स खरीदते हैं और क्रेडिट सेल करते हैं। राम के कस्टमर्स कौन है? राम मुझको जानता है, मैं राम को जानता हूं। दैट इज पंकज बंसल को ये उधार बेच देता है। फिर राम ने ईमान जैन को भी ये गुड्स उधार बेच दिए। फिर आशना को भी एक सामान उधार बेच दिया। प्रज्ञा और सायशा को भी इन्होंने गुड्स उधार बेच दिए। शोरूम से कोई भी सामान ले आए और हमने सबने क्या खरीदा? उधार में गुड्स खरीदे। इनको आप सब किसको इन सब लोगों को कस्टमर के नाम से भी जानते हैं, कस्टमर्स। और इन सब लोगों को आप सप्लायर या वेंडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, सप्लायर मतलब मेरे को कौन सप्लाई करता है और मेरा कौन कस्टमर है। ये बेटा आपके देसी नाम है, ये अंग्रेजी या हिंदी के नाम है। अकाउंट्स में इनका कुछ और नाम होता है। कोई बच्चा जानता है इनके अकाउंट्स में क्या नाम होते हैं? What is the name given to these personalities in accountancy? Producer and consumer. No, producer और consumer economics के नाम है। Producer and consumers are the name given in economics. In accountancy, these are called as creditors. And in accountancy, these are called debtors. Debtors का B silent है बच्चों, it's not debtors. Sorry, debtors बोलते हैं, debtors नहीं बोलना। B is silent, debtors। और creditors कौन हुए बच्चों? Persons, वो persons from whom goods are purchased on credit। वो लोग जिनसे गुड्स खरीदे उधार पे। Persons from whom goods are purchased on credit and payment is not
येट मेड, अभी उनको पैसे नहीं पे करे हैं, ठीक है। वो लोग जिनसे हम गुड्स उधार में खरीद रहे हैं उनको पैसे नहीं पे करे हैं, इन्हें क्रेडिटर्स बोलते हैं। और डेटर्स किनको बोलते हैं? पर्सन्स टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, वो लोग जिनको उधार में गुड्स बेचे हैं, एंड अमाउंट इज नॉट येट रिसीव्ड, एंड अमाउंट इज नॉट येट रिसीव्ड, यानी कि जिससे मैं उधार में खरीदता हूं उसे बोलते हैं क्रेडिटर्स। दिस इज अ स्पेशल नेम अकाउंटेंसी में जो दिया वो गिवन है, दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। और जिनको मैं उधार में बेचता हूं उनसे अभी पैसे नहीं मिले, उसको कहते हैं डेटर्स। तो सब बच्चे इसको ध्यान से नोट करेंगे, क्रेडिटर्स और डेटर्स। तो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बिजनेसमैन दूसरे किसी पर्सन को गुड्स उधार पे तभी बेचता है जब उस पर्सन के ऊपर उसे ट्रस्ट हो। अगर उसे ट्रस्ट नहीं है तो वो उसको गुड्स उधार नहीं बेचेगा बच्चों, पहली बात। दूसरी बात, बट बिजनेसमैन को अपना बिजनेस इंक्रीज करने के लिए उधार बेचना पड़ता है। बिना क्रेडिट में माल बेचे किसी बिजनेस की ग्रोथ नहीं है। लॉन्ग रन में धीरे धीरे करके बिजनेस कम होना शुरू हो जाता है अगर आप उधार पे क्रेडिट पे माल नहीं बेचोगे तो। फॉर इंक्रीजिंग द बिजनेस राम नीड्स टू सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसका एक नया सिस्टम आया कि ट्रस्ट नहीं भी है फिर भी आप बेच सकते हो। किस तरीके से? मान लो राम को पंकज और ईशान पे तो विश्वास था, ट्रस्ट था। फॉर एग्जाम्पल राम को प्रज्ञा पे ट्रस्ट नहीं था। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम does not seems to have any interest or having any trust in the प्रज्ञा। तो प्रज्ञा को उसने जब माल बेचा, उसने कहा प्रज्ञा आप ना मुझे एक डॉक्यूमेंट लिख करके साइन करके दे दो कि आज से 3 महीने बाद आप मुझे इस टीवी की पेमेंट कर दोगे। अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो मैं आपके ऊपर कोर्ट में केस कर दूंगा, जहां मैं प्रूव करूंगा कि आपने मेरे से टीवी लिया और आपने पेमेंट नहीं करी, फिर कोर्ट मेरे पैसे आपसे निकलवाएगा। गॉट माय पॉइंट? एक नया सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि बिजनेसमैन दूसरे चाहे बिजनेसमैन को या किसी पर्सन को गुड्स बेच रहा है उधार पे, बट उसको पेमेंट का ट्रस्ट नहीं है, तो वो एक डॉक्यूमेंट साइन करा लेता है कि आप मेरे को इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख करके दे दो कि आपने मुझे आज से फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स बाद इतने अमाउंट की पेमेंट इस तारीख को करनी है। नाउ व्हाट इज दैट डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज? दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज, एक वो बिल लिख के देगा मुझे, उसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल का एक और नाम होता है बेटा नोट्स रिसीवेबल। Now what I'm saying, if a businessman selling goods to other businessman or to a customer to whom he doesn't have any trust, then he will prepare a document. That document is called as bills receivable or notes receivable. Debtor, that person Pragya will sign that document and take an undertaking that she will pay the so much amount written in that bill on a particular date after 3 months. प्रज्ञा एक अंडरटेकिंग लेगी कि आज से 3 महीने बाद मैं इस नोट में जो इस बिल्स में जो अमाउंट लिखा वो मैं पे करूंगी इस पर्सन को इतने टाइम बाद इस तारीख को। दैट इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है? प्रज्ञा ने एक वायदा कर दिया राम को, और वो वायदा क्या है? एक रिटर्न वायदा। दिस इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है बच्चों, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट बना करके साइन करके प्रज्ञा ने अगर राम को दे दिया तो राम को ट्रस्ट हो गया कि प्रज्ञा पैसे दे, तो ये अपने गुड्स उधार में इसको बेच देगा। तो दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। क्यों बिल्स रिसीवेबल? क्योंकि राम ने पैसे लेने हैं। हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बना रहे हैं, प्रज्ञा के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं। तो बिजनेसमैन राम के लिए क्या बन गया? ये बिल्स रिसीवेबल बन गया।
सिमिलरली राम ने वर्लपूल से पहली बार माल खरीदा। अब वर्लपूल वाला कह रहा है कि मैं तेरे को माल नहीं बेचूंगा, तो राम एक डॉक्यूमेंट बना करके दे देता है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज बिल्स या नोट्स, बिल्स या और नोट्स पेबल। यहां पर राम वर्लपूल को वायदा दे रहा है, लिखित वायदा, रिटन वायदा कि मैं पैसे दे दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड एज नोट्स पेबल। एंड यहां पे राम प्रज्ञा से वायदा ले रहा है कि मैं तेरे से पैसे ले लूंगा, प्रज्ञा कह रही है मैं दे दूंगी, तो बिल्स रिसीवेबल। तो व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल? जहां पैसे देने हैं तो बिल्स पेबल, जहां पैसे लेने हैं तो वो बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है बच्चों? सब बच्चे नोट करेंगे।